जी शवाब भाई, जी सर। आप हमें बता सकते हैं कि आपका काम शाम कैसा चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काम बहुत अच्छा है। बड़ा मज़ा आ रहा है काम करने का। और मुझे तकरीबन 6 महीने हो गए हैं आए हुए, और क्रीम में काम करते हुए मुझे 3 महीने हो गए हैं। तो अब मुझे काम का काफ़ी पता चल गया है, लोकेशन वगैरह का, जीपीएस चलाने का, और ऑर्डर वगैरह जो है वो भी अच्छे आ रहे हैं। तो काम ठीक है। अगर अच्छा आप शवाब भाई, सॉरी आपको बात आपकी काटी है। अच्छा, आप ये बता दें कि अभी आप आज के दिन कितने घंटे लॉगिन हुए हैं और आपने कितने दिरहम का काम किया है? लॉगिन तकरीबन मुझे 9 घंटे हो गए हैं, और इस 9 घंटे में मैं तकरीबन 200 दिरहम का काम कर चुका हूँ। और अगर आप क्रीम का ये है कि अगर आप क्रीम में टाइम देते हैं, लॉगिन होते हैं अच्छे तरीके से, 10-12 घंटे अगर आप ऑनलाइन रहते हैं सही, तो आपसे 20 से 25 ऑर्डर करवाते हैं वो क्रीम वाले। सही, और अगर आपने ऑनलाइन नहीं होना, ऑनलाइन होकर रूम में बैठे रहना है, तो फिर काम नहीं होगा। सही। काम पैसे कमाने के लिए आपको कम से कम 10 से 12 घंटे लागू होना पड़ेगा आपको, और इससे आपके 20-22 ऑर्डर हो जाएंगे। 20-22 ऑर्डर का मतलब है कि आप जो है वो ठीक ठाक इनकम कमा सकते हैं। आप क्रीम के पैसे दे के, जो इनकी ऐप की फीसेज हैं वो दे के, अब बाइक का खर्चा, अपना खुद का जो डेली खर्चा निकाल के तकरीबन 200 के लगभग, आप 200 दिरहम के लगभग आप पर डे कमा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने कमा रहा हूँ। जी, अभी हम शुआब भाई से पूछेंगे कि अगर कोई भाई पाकिस्तान से, नेपाल से, इंडिया से या किसी भी मुल्क से अगर कोई आना चाहता है तो इधर आके उसका तरीक़ाकार क्या है, और लाइसेंस लेने का क्या तरीक़ाकार है, रहाइश का क्या तरीक़ाकार है, कितनी देर में लाइसेंस मिल जाता है, ये हम शुआब भाई से भी पूछते हैं। जी शुआब भाई, लाइसेंस सबसे पहले बात करते हैं रहाइश की। तो दुबई में रहाइशें जो है वो बहुत महंगी हैं। सिंगल रूम जो है वो आपको मिलेगा तकरीबन 3500 से 4000 दिरहम में, और उसमें जो है वो पोर्शन वाली 4 पहियाँ लगी हैं, 3 पोर्शन वाली। तो 4 पहियाँ तकरीबन मोस्टली कमरों में जो है वो 4 पहियाँ लगी हुई हैं। तो 3 बंदे 12 बंदे रह रहे हैं। डिवाइड करने पे 300-350 दिरहम आता है उनको किराए का, 150-200 दिरहम उनके खाने पीने का खर्चा है। और बाकी रही लाइसेंस की बात को, तो उसकी भी 2 कैटेगरियाँ हैं। सही। एक कैटेगरी है कि आप जो है नॉर्मल लाइसेंस ओपन करते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस हैं कि मैं जो है वो फर्स्ट ट्राई में कर जाऊंगा, आप मतलब समझते हैं कि मैं होशियार चालाक हूँ, तो उसकी फ़ीस है तकरीबन 3400-3500। एक है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम पाकिस्तान में बोलते हैं कि खाते में करा लें। तो कॉन्ट्रैक्ट में है वो 6000 दिरहम लेते हैं। उसमें अगर आप 1-2 ट्राई, 4-5 ट्राई तक भी अगर फेल होते हैं तो उसके कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा शुआब भाई, एक तो इसमें 2 कैटेगरियाँ हैं। एक जो है वो ये है कि अगर कोई बंदा आ रहा है पाकिस्तान से तो वो बजाते खुद आ रहा है, अपनी बेस पे आ रहा है किसी से वीज़ा लेके, और एक बंदा जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आ रहा है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आ रहा है, क्या वो लाइसेंस लेने में उसको आसानी होगी, या वो अपने थ्रू आएगा तो उसको लाइसेंस लेने में ईजी होगा? ये अच्छा कि आपने पूछ लिया। जो नए रूल्स चेंज हो रहे हैं आरटीए, जो दुबई हुकूमत है उसकी तरफ से, उसका जो आने वाले वक्त में यही बता रहे हैं कि अगर आपने किसी कंपनी में काम करना है डिलीवरी में, तो आपका वीज़ा भी उस कंपनी का ही होना चाहिए। अगर आप किसी और कंपनी के हैं और किसी और कंपनी से काम कर रहे हैं तो आपका वीज़ा जो है कैंसिल हो जाएगा या आपको काम नहीं करने दिया जाएगा। तो ये अच्छा सवाल था। नहीं, अगर बंदा अपनी बेस पे इंडिया, नेपाल या पाकिस्तान से आना चाहता है इधर, वो किसी भी सोर्स से वीज़ा ले लेता है अपना, जी जी। तो क्या उसके बाद वो लाइसेंस ले सकता है, और लाइसेंस लेने के बाद वो जो दुबई के रूल्स हैं उनको फॉलो कर सकता है, उन कैटेगरीज में आ सकता है? कर सकता है बंदा, करने को क्या नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि अगर आप किसी कंपनी से वीज़ा लेके आते हैं तो वो कंपनी हेल्प करती है आपको लाइसेंस लेने में। वो कंपनी, अगर आपने किसी कंपनी का वीज़ा लिया है डिलीवरी, स्पेशल डिलीवरी कंपनी का, तो आपकी हेल्प करेगी। वो आपकी जो है ना वो लाइसेंस फाइल वो ओपन करवा देंगे। तो आप जो है ना वो जब लाइसेंस ले लेंगे, उस कंपनी के साथ काम करेंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो लाइसेंस के पैसे हैं वो आप उस कंपनी को थोड़े थोड़े करके हर मंथ पे कर सकते हैं। मोस्टली कंपनियाँ ये कर रही हैं। लेकिन अगर आपके पास खुद का वीज़ा है तो कोई भी कंपनी आपकी मदद नहीं करेगी। आपको फिर लाइसेंस के पैसे भी खुद से लगाने पड़ेंगे,
اور ویزا تو آپ نے ویسے ہی لے لیا ہوا ہے آلریڈی، تو اس کا میں یہی کہوں گا کہ اگر آنا ہے تو کسی کمپنی کا ویزا لے کے آئیں، ایزی ہے۔ اور ایک تو ہے جو آتے ہی آپ کے پاس اگر آپ نے ویزے کا 2-4 لاکھ 6 لاکھ لگایا ہے تو آتے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے لائسنس فائل کھلوانے کے لیے، تو کمپنی آپ کی ہیلپ کرے گی، اس سے آپ کو کافی ریلیف ملے گا۔ تو بعد میں جو ہے وہ آپ کو کمپنی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کی سیلری سے ڈیڈکٹ کرتے جائے گی۔ جیسے کہ آپ نے جو ہے وہ شعیب بھائی سے سنا ساری انفارمیشن، ان سے مزید یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بندہ جس کا کوئی سورس نہیں ہے اور وہ ادھر آنا چاہتا ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے ادھر، ماموں نہیں ہے، چاچو نہیں ہے، کزن نہیں ہے، تو وہ آ کے کیسے یہاں پہ جو ہے وہ لینڈ کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ فردر پروسیس اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے اگر شعیب بھائی سے پوچھتے ہیں ان کے پاس کوئی سورس ہے، اگر یہ ویزا پرووائڈ کر سکتے ہیں تو ہم ان کا جو ہے وہ کمنٹ میں نمبر وغیرہ دے دیں گے، آپ ان سے اپروچ کر سکتے ہیں، یہ آپ کو مزید گائیڈ کریں گے۔ جی شعیب بھائی جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، کیونکہ ہر کسی کے ریلیٹیو تو ہے نہیں ادھر، تو جو ادھر نہیں آ سکتے یا جن کے پاس کوئی اتنے سورسز نہیں ہیں اور جو اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ ہم ادھر گئے تو ادھر ہے کوئی نہیں، کیسے رہیں گے، تو جس کمپنی میں میں کام کر رہا ہوں رائل فالکن ڈلیوری سرورز LLC میں، تو ہماری کمپنی اگر ویزا پرووائڈ کرے گی تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہوگی کہ آپ کو ایئرپورٹ سے ریسیو کریں، آپ کی رہائش کا بندوبست کریں اور آپ کو لائسنس بھی پرووائڈ کریں، کیونکہ ہماری کمپنی نے تقریباً اپنے 90% سے زیادہ جو ان کے امپلائیز تھے ان کے ساتھ یہ کیا ہے، ان کو ویزا پرووائڈ کیے ہیں، ان کو لائسنس میں ہیلپ کی ہے لینے میں، اور الحمدللہ میری کمپنی کے سارے، جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں اس کے سارے بندے جو ہیں ابھی تک ان سے ریلیٹڈ ہیں، سارے ان کے پاس کام کر رہے ہیں، لیکن موسٹلی دبئی میں یہ ہوتا ہے کہ ویزا کسی اور کمپنی کا اور کر کہیں اور رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے میری کمپنی سے راضی ہیں، ہماری کمپنی جس میں کام کر رہا ہوں، اس لیے وہ اس میں سارے کام کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی کو آنا ہے اور وہ اس پریشانی سے نہیں آ رہا کہ آگے جا کے کیا بنے گا، جیسا کہ آپ سب لوگوں نے شعیب بھائی کی بات سنی ہے، اور یہ چینل بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو ہمارے بھائی ادھر ہیں ان کی ہم ہیلپ کر سکیں، وہ کسی طریقے اگر ادھر آنا چاہتے ہیں تو وہ آ سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ اس چینل کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ میں رہیے، سبسکرائب کر لیجئے چینل کو آپ کو، تاکہ آپ کو جو نئی ویڈیو مزید ہیں وہ آپ کو اس کا ریلیٹڈ ملتی رہیں گی، انفارمیشن ملتی رہے گی، اور آپ کی جہاں تک ہو سکی سب بھائیوں کی ہم لوگ جو ہے نا وہ رہنمائی کریں گے، آپ کو جتنی جلدی ہو سکے ہم جو ہے وہ یہ ویڈیوز بناتے رہیں گے، اپڈیٹ دیتے رہیں گے، اور ہمارا اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کو سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔